हाय एवरीवन, वेलकम टू कोड विथ मेमन। आज हम सीखने वाले हैं पीएचपी में एरेस क्या होते हैं, एरेस की कितनी टाइप्स होती हैं और उनको कैसे कैसे यूज़ करते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारी नेक्स्ट वीडियोस ईज़िली देख सकें। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। एरेस बेसिकली पीएचपी में हमारे पास होते हैं तीन तरह के। सबसे पहले तो हम यहाँ पे पीएचपी लिख देते हैं क्योंकि हमें पीएचपी का कोड करना है और arrays.php नाम की फ़ाइल मैंने ऑलरेडी बना ली है। एरेस हमारे पास होते हैं बेसिकली तीन टाइप के, थ्री टाइप्स। सबसे पहली टाइप हमारी होती है इंडेक्स और न्यूमेरिक एरे। ठीक है, इसको हम कहते हैं इंडेक्स और न्यूमेरिक एरे। उसके बाद हमारे पास होता है एसोसिएटिव एरे। एसोसिएट अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं। और थर्ड हमारे पास होता है मल्टी, या आपने भी सुना हुआ होगा मल्टी डायमेंशनल एरे। आज हम इसको भी देखेंगे विथ प्रैक्टिस एग्जाम्पल ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए। तो ये तीन तरह के एरेस होते हैं हमारे पास पीएचपी में। ठीक है, इसको अभी हम कमेंट कर देते हैं। कमेंट क्या होते हैं, कैसे हम कमेंट करते हैं, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो काइंडली वो देख लें, आपको और क्लियर हो जाएगा। कमेंट्स क्या होते हैं हमारे पास, वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स क्या होती हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं एरेस की। तो एरे हमारे पास सबसे पहले हम बात करते हैं इंडेक्स्ड एरे की, या न्यूमेरिक भी कह सकते हैं। तो न्यूमेरिक एरे हमारे पास क्या होते हैं, कोई भी ऐसा एरे जिसके अंदर जिसकी की बनती हो। लेट्स सपोज मैंने एक वेरिएबल बनाया न्यूमेरिक के नाम का, कुछ भी नाम रख सकते हैं आप, मैंने ऐसे ही न्यूमेरिक रखा है। और अब मैंने एक एरे बनाया। एरे का सिंटैक्स ये है, पीएचपी के अंदर हम इसको एरे ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर हमें डिफ़ाइन करनी है अपनी वैल्यूज़। सबसे पहले एरेस हमारे पास हम यूज़ इसलिए करते हैं कि एरेस के अंदर हम मल्टीपल वैल्यूज़ ऐड कर सकते हैं। लेट्स सपोज एक ही एरे के अंदर हमें बंच ऑफ डेटा चाहिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स का डेटा स्टोर करना है, या एक ही एरे के अंदर आ रहा है डेटाबेस के थ्रू, तो हम उसको एक एरे में लेके फिर उसको हम आगे लूप्स चलाते हैं। हम लूप पे भी बात करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तो हम उसमें आगे लूप्स चलाते हैं। लेट्स सपोज न्यूमेरिक एरे में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास सिंपल डेटा आ रहा है। लेट्स सपोज एरे में हमारे पास डेटा पड़ा हुआ है कार, ट्रक, बाइक। इसको हम सिंगल कोट्स में लिखते हैं। ठीक है, और लेट्स सपोज हम कुछ और भी लिख देते हैं लाइक साइकिल। ठीक है, तो ये हमारे पास अभी एरे में चार हमारे इंडेक्स है, मतलब चार हमारे पास वैल्यूज़ हैं एरे के अंदर, चार एलिमेंट्स हैं। तो अब हम इसमें इसको न्यूमेरिक क्यों कहते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ। जब भी हम एरे के अंदर इसकी कोई की डिफ़ाइन नहीं करते, हर एरे के अंदर उसकी की होती है, उसको हम ऐसे लिखते हैं। लेट्स सपोज मैंने इसको लिखा 0 और ये कार। मैं दूसरी की बनाई 1, ये ट्रक। मैंने तीसरी की बनाई, मैंने यहाँ पे लिख दिया बाइक। और अब है हमारे पास साइकिल। साइकिल के लिए मैंने 3 लगा दिया। ठीक है, अब अगर मैं 0 1 2 3 नहीं भी लिखूंगा तो ये न्यूमेरिक एरे ही कहलाएगा, क्योंकि हम इसको एक्सेस जो करेंगे वो न्यूमेरिक टाइप से करेंगे। लाइक अगर मैं ज़ीरो इंडेक्स लूँगा तो ज़ीरो पे जो वैल्यू होगी वो आ जाएगी। लेट सपोज अगर हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम इको कराते हैं न्यूमेरिक एरे, सॉरी न्यूमेरिक और इसका इंडेक्स, तो मैंने 0 लिख दिया। अब 0 पे हमारे पास क्या इको होना चाहिए, हमारे पास कार इको होना चाहिए, क्योंकि 0 इंडेक्स पे क्या वैल्यू पड़ी है, कार। तो आइए हम इसको चेक करते हैं। ये हम लोकल होस्ट पे मौजूद हैं, यहाँ पे हम जाते हैं कोड विथ मेमन, और यहाँ पे ये arrays.php हमने क्लिक किया तो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया कार। जैसा कि मैंने आपको वहाँ पे डिफ़ाइन किया कि 0 इंडेक्स पे हमारे पास कार है तो हमारे पास कार आएगा। लेट सपोज मैं इसका इंडेक्स चेंज कर देता हूँ। ये हम सपोज हम इसका इंडेक्स चेंज कर देते हैं, लाइक 2 कर देते हैं। अभी कौन सा है, यहाँ पे 2 पे बाइक आना चाहिए।
और हम इसके इंडेक्स जो हमने खुद ही डिफाइन किए हैं, इसकी कीज़, वो हम हटा देते हैं। ठीक है, हमने हटा दिए। तो हमने न्यूमेरिक में सेकंड इंडेक्स लिया है, मतलब सेकंड इंडेक्स हमारा होता है बाइक 0 1 2 3। और एरे का जब भी हम की स्टार्ट करते हैं, लेट सपोज एरे में हमने कोई की नहीं दी, ठीक है, अब जो एरे स्टार्ट होगा उसकी स्टार्टिंग वैल्यू होगी 0। अगर हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं तो इसका मतलब है कि वो 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3। ठीक है, अगर हमारे पास 2 होंगे तो वो एलिमेंट्स होंगे 0 और 1, और 1 और 2, 1 से स्टार्ट कभी नहीं होगा एरे। एरे बाय डिफ़ॉल्ट 0 से स्टार्ट होता है जिसकी कोई भी की नहीं होती। लेट सपोज हमने इसकी कोई भी की नहीं दी तो ये बाय डिफ़ॉल्ट न्यूमेरिक एरे भी कहलाएगा और ये स्टार्ट 0 से होगा। तो आइए देखते हैं, अब हमने इसका इंडेक्स सेकंड रखा है तो हमारे पास बाइक आना चाहिए, लाइक 0 1 2, 2 पे ये है और 3 ये है। हमने 2 इंडेक्स दिया है। आइए इसको सेव करते हैं और चेक करते हैं। हमारे पास कार आ रहा है क्योंकि हमने पहले 0 इंडेक्स किया था। इसको हम रिफ्रेश करते हैं, ये देखें, ये अब हमारे पास बाइक शो हो रहा है क्योंकि हमने 0 इंडेक्स पे शो किया था इसको, तो कार आ गया था। अब हमने 2 इंडेक्स पे शो किया इसको तो बाइक आ गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरी टाइप्स के बारे में। हमारे तो ये हमने समझा न्यूमेरिक एरेज क्या होते हैं। अब हम बात करते हैं एसोसिएटिव एरे की। एसोसिएटिव एरे के लिए हम सेम कॉपी कर लेते हैं इसको और नीचे पेस्ट कर देते हैं। इसका नाम एस रख देते हैं, इस कोड को कमेंट कर देते हैं, इसका नाम भी एस रख देते हैं। फिलहाल इसको कमेंट करते हैं और समझते हैं कि एसोसिएटिव एरे होते क्या है। लेट सपोज जैसे इंडेक्स और न्यूमेरिक एरे में हम सिर्फ एरे डिफाइन कर रहे थे या उनसे पहले उसकी कीज़ जो लगा रहे थे वो नंबर्स में थी, लाइक 0 1 2 3, और कीज़ हम कुछ भी लगा सकते थे। लेकिन जो अगर बाय डिफ़ॉल्ट जो कीज़ आएंगी वो 0 से स्टार्ट होंगी। ठीक है, वो होती है हमारे इंडेक्स और न्यूमेरिक एरे। और अब हम बात कर रहे हैं एसोसिएटिव एरे के बारे में। तो एसोसिएटिव एरे हमारे क्या होते हैं, जिसके अंदर हम कीज़ डिफाइन करते हैं एज अ नेम। लेट सपोज मैं यहाँ पे नेम देता हूँ, एक सिनेरियो हम बनाते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उनके नाम हमारे पास अवेलेबल हैं। अब हमें मालूम करना है कि वो मेल है या फीमेल है। लेट सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया राजा, ठीक है, और इसका लिख दिया मैंने मेल, राजा मेल है। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे रानी लिख दिया, ठीक है, और रानी की वैल्यू क्या कर दी हमने, फीमेल कर दी। इसके बाद एक और यहाँ पे बना लेते हैं जिसका नाम हम रख देते हैं राजू। ठीक है, इसकी वैल्यू हम रख देते हैं, ये भी मेल है। फिलहाल हम तीसरा इसमें हटा देते हैं। इसमें हम क्या शो कर रहे हैं कि हमने की दे दी राजा और यहाँ पे इसकी वैल्यू दे दी। की और वैल्यू के बीच में हमेशा हमारे पास ये साइन आती है, इसलिए डिफाइन करता है कि एरे की ये है और वैल्यू ये है। यहाँ पे बेसिकली ये भी 3 एलिमेंट्स हैं, जैसे यहाँ पे 4 था, ये भी 3 है, बस हमने इसकी वैल्यूज़ डिफाइन की हैं, कीज़ डिफाइन की हैं। जैसे ये राजा है, ये रानी है, ये राजू है। ठीक है, और इनकी वैल्यूज़ क्या है, मेल, फीमेल और ये भी मेल। लेट्स सपोज अब हम इसको प्रिंट कराते हैं। प्रिंट करते वक्त हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे अब 1 2 हमें कुछ भी नहीं देना क्योंकि हमने इसकी वैल्यूज़ की इसकी ये हैं। अगर हम ये हटा देंगे तो 0 1 2 के थ्रू आ जाएगा डेटा, बट वो क्या होगा, हमें पता नहीं चलेगा क्या मेल क्या फ़ीमेल किसके लिए क्या इंडेक्स है। तो इस तरीके से हमने इसको, ये एरे हमारे पास आ रहा है तो हम यहाँ पे, अब हमें किसी भी यूज़र का जैसे जेंडर देखना है तो हम उसमें क्या करेंगे, एरे में हम यहाँ पे राजा लिख देंगे। ठीक है, ये एरे हमारे पास आ गया, हमने की क्या डाल दी, राजा। अब ये राजा की जो वैल्यू होगी वो बता देगा। ठीक है, आइए हम चेक करते हैं, इसको हम रिफ्रेश करते हैं, ये देखें ये लिखा हुआ आ गया मेल। और इसी तरीके से अगर हम वहाँ पे की में दूसरी वैल्यू दे देते हैं लाइक रानी, तो यहाँ पे फीमेल लिखा हुआ आ जाएगा। आइए वो भी चेक कर लेते हैं। लेट सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया रानी। ठीक है, अब हम इसको चेक करते हैं तो उसकी वैल्यू अब क्या आएगी, फीमेल, मतलब रानी का जेंडर क्या है, फीमेल। ये हम इसको रिफ्रेश करते हैं, ये आ गया यहाँ पे फीमेल। तो फ्रेंड्स ये होते हैं हमारे न्यूमेरिक एरे, और ये अभी हमने डिफ़ाइन किया, ये था एसोसिएटिव एरे। ठीक है, अगर इसमें कोई आपको कन्फ्यूजन है या कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हम बात करते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे के बारे में। तो आइए हम इसको पहले कमेंट कर देते हैं, फिर कॉपी करते हैं, फिर इसको कमेंट कर देते हैं। इसका हम नाम रख देते हैं मल्टी, इसको भी फ़िलहाल कमेंट कर देते हैं।
मल्टी डायमेंशनल एरे हमारे पास वो होते हैं, लेट्स सपोज हमने पहले न्यूमेरिक देखे फिर एसोसिएटिव देखे, इनके अंदर देखें सिर्फ एक एरे है। अब मल्टी डायमेंशनल एरे वो होते हैं हमारे पास जिसमें एरे के अंदर एक और एरे हो। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लेट्स जैसे हमने यहाँ पे दिखाया राजा, रानी, फीमेल, राजू, ठीक है, ये एक एरे है। अब मल्टी डायमेंशनल एसोसिएटिव भी हो सकता है, न्यूमेरिक भी हो सकता है, वो आपके सिनेरियो पे डिपेंड करता है। लेट्स सपोज हम यहाँ मैंने यहाँ पे लिखा है राजा, और अब मैं राजा के अंदर, राजा की सिर्फ ये मेल वैल्यू नहीं है, राजा की और भी वैल्यूज़ हमारे पास अवेलेबल हैं, और भी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो अब हम इसको क्या करेंगे, लेट्स सपोज हम इसको बनाते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे। अब राजा के अंदर मैंने एक और एरे लिखा, सॉरी, एरे के अंदर मैंने इस मेल को डिफाइन कर दिया, ठीक है। अब मेल के बाद मैंने एक और वैल्यू दे दी, और जिसका नाम मैंने रख दिया मेल के बाद, लेट्स सपोज इसका एड्रेस लिख देता हूँ मैं, या फिर इसका कोई सब्जेक्ट लिख देता हूँ, जैसे इंग्लिश। लेट्स सपोज राजा एक टीचर है, वो इंग्लिश पढ़ाता है, ठीक है। और सेम इसी सिनेरियो में अब हमें रानी में भी ऐसी सेम चीज़ डिफाइन करनी पड़ेगी। ये मैंने यहाँ पे ये लिख दिया, और राजू में भी मैं सेम डिफाइन कर दूँगा, ठीक है। ये हमने क्या किया, रानी मेल यहाँ पे उर्दू लिख देते हैं, यहाँ पे हिंदी लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हो क्या रहा है, हमारे पास एक एरे अवेलेबल है जिसका नाम है राजा, ठीक है। राजा हमारे पास अवेलेबल है, तो हम थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं ताकि आपको ईजिली समझ में आ जाए। ये हमारे पास 3 एरे हैं, राजा, रानी, राजू, और इन एरे के अंदर वैल्यू नहीं है, वैल्यू पहले की आ रही थी मेल, अब इसके अंदर है एक और एरे जो है मेल और इंग्लिश। मेल, इसको हम फीमेल कर देते हैं, फीमेल और उर्दू, और मेल अगेन हिंदी, ठीक है। अब इसको हम यूज़ कैसे करेंगे वो आपको समझाता हूँ। जैसे हमने यहाँ पे एरे बनाया है, ये कौन सा एरे हमारा, एसोसिएटिव एरे, लेकिन इसके अंदर जो हम एरे यूज़ कर रहे हैं वो कौन सा है, अब इंडेक्स या न्यूमेरिक एरे। इसको हम एसोसिएटिव भी बना सकते हैं, हम यहाँ पे जेंडर लिखेंगे तो ये एसोसिएटिव बन जाएगा, फिर हम ज़ीरो की जगह जेंडर से इसको फैच करेंगे, बट अभी इसको हम न्यूमेरिक रहने देते हैं ताकि हमारे दोनों सिनेरियो कवर हो जाए, ठीक है। अब हमारे पास एक एरे अवेलेबल है राजा, और उसके अंदर एक और एरे है जिसमें मेल और इंग्लिश पड़ा हुआ है। लेट्स सपोज अब मैं इसको इको करवाता हूँ, लाइक मल्टी, यहाँ पे रानी ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है, रानी। अब रानी के अंदर एक और एरे है, रानी डायरेक्ट ये इको नहीं कराएगा, क्यों नहीं कराएगा, क्योंकि एरे को इको नहीं कर, एरे को हम इको नहीं कर सकते, उसके लिए हम प्रिंट आर यूज़ करते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ अभी। तो अभी हम इको कराने के लिए रानी की हमें कौन सी वैल्यू चाहिए, ज़ीरो इंडेक्स वाली चाहिए या 1 वाली। अगर हमें ज़ीरो वाली चाहिए तो लेट्स सपोज यहाँ पे लिखता हूँ ज़ीरो। अब जो हमारे पास चीज़ें इको होंगी, देखें सबसे पहले जो हम यूज़ कर रहे थे वहाँ पे हम सिर्फ नंबर दे देते, जैसे एक ही ब्रैकेट लगा देते, एक ही इंडेक्स बता देते, एक ही की बता देते, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। अब यहाँ पे क्या हम दो कीज़ बता रहे हैं, मीन्स के पहले रानी के अंदर रानी की वैल्यूज़ लाओ, और रानी की वैल्यूज़ के अंदर जो एरे है उसकी ज़ीरो वैल्यू लाओ, ठीक है। अब ज़ीरो वैल्यू भी हमारे पास क्या है, फीमेल है, एरे हमेशा ज़ीरो से स्टार्ट होता है जिसको हम कोई की नहीं देते, ठीक है, और वो न्यूमेरिक कहलाता है। यहाँ पे ज़ीरो वैल्यू हमने इको करा दी, तो अब हमारे पास जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, फीमेल। आइए हम चेक करते हैं, हम इसको रिफ़्रेश करते हैं, तो ये स्टिल फीमेल आ रहा है, मतलब फ़ीमेल हमारी वैल्यू सही आ रही है क्योंकि हमने सेलेक्ट की उसमें वो वैल्यू की है। आइए अब हम चेंज करके देखते हैं इसको। पहले जो हमने रानी की वैल्यू प्रिंट कराई थी वो फीमेल थी, और अब भी हमने इसका ज़ीरो इंडेक्स प्रिंट कराया है तो अभी भी फीमेल शो हो रहा है हमें, ठीक है। अब हम लेट सपोज रानी का ही इंडेक्स नंबर 1 यूज़ करते हैं, ठीक है। इसको अब हम चेक करते हैं कि इसका आउटपुट क्या आता है, वैसे हमारा इसका आउटपुट उर्दू आना चाहिए, ठीक है। हम इसको रिफ़्रेश करते हैं, ये देखें ये लिखा हुआ आ गया उर्दू। इसी तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं, अगर हम टू इंडेक्स देंगे तो ये एक हमें एरर दे देगा, वो भी हम एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। लेट्स सपोज हम यहाँ पे टू इंडेक्स देते हैं, लेकिन टू इंडेक्स हमारे पास है नहीं क्योंकि यहाँ पे ज़ीरो और 1, टू की कोई वैल्यू है ही नहीं, टू पे कोई इंडेक्स ही नहीं है, तो ये हमें एरर देगा। हम ये एरर भी चेक कर लेते हैं, हम इसको कॉपी पेस्ट करके
राजू की वैल्यू भी चेक कर लेते हैं जो 0 इंडेक्स पे, ठीक है। आइए अब हम इसको चेक करते हैं, इसको हम रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए राजू की वैल्यू आ गई मेल जो 0 इंडेक्स पे थी, लेकिन जो हमने रानी का इंडेक्स लिखा था 2, अब वो 2 पे हमें एरर दे रहा है। वो क्यों दे रहा है? अनडिफाइंड ऑफसेट। वो बोल रहा है कि 2 इंडेक्स पे कोई वैल्यू है ही नहीं, तो वो कैसे लाएगा? दो वैल्यू ज़रूर हैं लेकिन वो 0 और 1 इंडेक्स पे हैं, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट 0 और 1 इंडेक्स होता है हमारा। अब ये 2 इंडेक्स हमने फैच किया तो ये 2 इंडेक्स पे हमें एरर दे रहा है। सपोज मैं रानी की कीज़ चेंज कर देता हूँ, लाइक मैं इसको की डिफ़ाइन कर देता हूँ 1, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे हमने 1 डिफ़ाइन कर दिया और यहाँ पे मैं डिफ़ाइन कर देता हूँ 2, ठीक है। अब अगर मैं इसको चलाऊँगा तो ये चल जाएगा, क्योंकि हमने 2 इंडेक्स ऑलरेडी डिफ़ाइन कर दिया है। बट अब ये 0 इंडेक्स से नहीं चलेगा, क्योंकि हमने फ़ीमेल का इंडेक्स 1 कर दिया है और उर्दू का इंडेक्स हमने 2 कर दिया। आइए अब चेक करते हैं। ये हमने इसको रिफ्रेश किया और ये देखें, ये हमारे पास उर्दू शो हो गया। तो ये हमारे होते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे। अब आपको सवाल होगा कि हम सिर्फ एक ही इंडेक्स प्रिंट कर रहे हैं, हम मल्टीपल्स क्यों नहीं कर सकते, हम पूरा एरे क्यों प्रिंट नहीं कर सकते? तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि हम पूरा एरे कैसे प्रिंट कर सकते हैं, जिसमें हमें उसका इंडेक्स भी नज़र आ जाए और उसकी वैल्यूज़ भी नज़र आ जाए। अब हमें पूरा इंडेक्स शो कराने के लिए हमें लिखना पड़ता है प्रिंट आर। आइए हम इसको रिमूव करते हैं, हम सब चेक कर लेते हैं, इसको अनकमेंट कर देते हैं, इसको भी कमेंट हटा देते हैं, ठीक है। अब हम जहाँ पे यूज़ कर रहे हैं इको, अब हम इको की जगह यूज़ करेंगे लाइक प्रिंट आर। यहाँ पे यूज़ करेंगे प्रिंट अंडरस्कोर आर, ठीक है। इसके अंदर हम क्या डिफ़ाइन करेंगे? सिर्फ न्यूमेरिक, हमें कोई इंडेक्स नहीं देना, क्योंकि हमें इस वेरिएबल के अंदर जो पूरा एरे है हमें वो डिफ़ाइन करना है। मतलब हमें वो चाहिए कि वो क्या आ रहा है, उसमें क्या क्या वैल्यूज़ हैं, कौन कौन सी कीज़ हैं, ठीक है। लाइक प्रिंट आर किया, इसी तरीके से इसको भी हम लिखेंगे प्रिंट प्रिंट आर, ठीक है। और इसमें से भी हम इंडेक्स या की हटा देंगे अपनी, जैसे यहाँ पे रानी है, ठीक है। इसी तरीके से मल्टी डायमेंशनल एरे में क्या होगा? मल्टी डायमेंशनल एरे में ये होगा कि हमने सिंपल प्रिंट आर लिखा, ठीक है। प्रिंट आर लिखने के बाद हमने इसको वेरिएबल को डिफाइन कर दिया। अब इसके अंदर मल्टीपल्स एरे हैं, तो ये मल्टीपल्स एरे हमें शो कर देगा। बट इन केस हम चाहते हैं कि राजा के अंदर, क्योंकि मल्टी डायमेंशनल है, एक एरे के अंदर एक और एरे है, हम चाहते हैं कि सिर्फ राजा के अंदर जो एरे है हमें सिर्फ वो शो हो। तो हम क्या करेंगे? प्रिंट आर करते हैं इसको और हम यहाँ पे लिख देंगे मल्टी, उसके बाद जो इसकी की है, मीन्स के न्यूमेरिक की होगी या एसोसिएटिव की होगी, तो हमारे पास अभी यहाँ पे राजा क्या है? एसोसिएटिव की, तो हमने इसको राजा लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। अब हमें राजा के अंदर अगर कोई वैल्यू होगी तो ये सिंपल वैल्यू प्रिंट करेगा, ठीक है। लेकिन अभी राजा के अंदर एरे है तो ये एरे को प्रिंट करेगा। आइए हम इन चारों को चेक करते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये फुल एरे आएगा, इसके बाद ये वाला एरे शो होगा, उसके बाद हमारे पास ये मल्टी डायमेंशनल एरे आएगा, तो उसके बाद मल्टी डायमेंशनल के थ्रू हम सिंगल एरे जो है हमारा वो फैच करेंगे राजा की का, ठीक है। अब हम चेक करते हैं इसको, हम इसको रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए हमारे पास एरे शो हो गए। ये थोड़ा मिसमैच है क्योंकि हमें 4 एरे एक साथ शो करा दिए हैं। इसको हम अलग अलग भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि ये हो क्या रहा है। ये देखिए हमारा फर्स्ट एरे, ये एरे है, ये हमें इसने शो कर दिया कि ये हमारे फर्स्ट एरे आ गया। ये हमारा सेकंड एरे आ गया राजा, ठीक है। ये हमारा आ गया थर्ड मल्टी डायमेंशनल एरे। राजा आया, फिर उसके अंदर एक और एरे आया, उसके 0 इंडेक्स पे मेल आया, फिर इंग्लिश आया। इसी तरीके से फिर रानी, फिर उसके अंदर एक और एरे। इस तरीके से ये तीनों आ गए। उसके बाद जो राजा के अंदर का इंडेक्स हमने प्रिंट आउट करवाया था वो ये शो हो गया, एरे मेल एंड इंग्लिश। तो उम्मीद है आप सब समझ चुके होंगे मल्टी डायमेंशनल एरे भी क्या होता है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ये थी हमारी आज की वीडियो, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारी नेक्स्ट वीडियोज़ भी देख सकें। थैंक यू वेरी मच।